एक तरफ भड़ाना से लेकर भंडारी तक संसाधनों की भरमार, तो दूसरी तरफ काजी से बुटोला तक हालात नजर आ रहे लाचार। कहां बीजेपी और कहां कांग्रेस। जो लोकसभा चुनाव में तस्वीर नजर आई थी वही अब बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को दिल्ली से तो मदद मिली ही नहीं, प्रदेश के विधायकों से भी, दिग्गज नेताओं से भी मदद मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ करतार सिंह बढ़ाना खुद तो सक्षम है ही, पार्टी और सरकार का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। और अब एक तरह से कैंपेन के मोर्चे पर बीजेपी अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों को झोंकने वाली है। तो कांग्रेस को सचिन पायलट और इमरान मसूद से ही उम्मीद है, और बद्रीनाथ में तो लखपत बुटोला को सिर्फ गणेश गोदियाल का सहारा है। दोस्तों नमस्कार, दिनों के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बद्रीनाथ और मंगलौर में किस अंदाज में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और सामने से बीजेपी की कितनी बड़ी चुनौती है। करतार सिंह बढ़ाना की अगर आप बात पहले करेंगे या राजेंद्र भंडारी की आप बात करेंगे, लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, यानी दोनों बेहद मजबूत हैं। और दोनों में एक समानता ये भी है कि दोनों दल बदलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि करतार सिंह बढ़ाना दल बदलने के साथ साथ, सीट बदलने के साथ साथ वो स्टेट भी बदलते रहे हैं। बात पहले राजेंद्र भंडारी की अगर आप करेंगे तो राजेंद्र भंडारी जिस अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने बद्रीनाथ के उपचुनाव को अपनी साख का सवाल बनाया है। और वहां अब आने वाले दिनों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताकत झोंकने वाले हैं। अनिल बलूनी भी पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद वहां कैंप करने वाले हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत से लेकर के संगठन के दूसरे सूरमा वहां लगातार कैंप कर ही रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे यशपाल आर्य हो, और सबसे आगे लगातार गणेश गोदियाल मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन संसाधनों की बात करेंगे तो संसाधनों के बूते लखपत बुटोला को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, क्योंकि दिल्ली से बहुत मदद मिली ही नहीं है, या बहुत क्या बिल्कुल मदद मिली ही नहीं है। प्रदेश के भी विधायक अमूमन इस तरह के जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो विधायक होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आर्थिक मदद देकर के अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ताकत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक जो कांग्रेसी कॉरिडोर्स के भीतर से खबर आ रही है, सारी चुनावी व्यूह रचना लड़ाई करण माहरा, लखपत बुटोला और गणेश गोदियाल के कंधे पर है बद्रीनाथ में। जबकि दूसरी तरफ धन सिंह रावत ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतेंगे तो वो मंत्री बनेंगे। हालांकि कांग्रेस लगातार इसकी काट में ये भी कह रही है कि ऐसी दलील राजनाथ से लेकर के अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अनिल बलूनी को लेकर दी थी, लेकिन मंत्री उनको नहीं अजय टम्टा को बनाया गया। तो दूसरी तरफ अगर मंगलौर की बात करेंगे, मंगलौर में चुनावी लड़ाई बेहद भीषण छिड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 5 चुनाव में बीजेपी ये सीट जीत नहीं पाई। लेकिन इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी इस मिथक को तोड़ करके नया इतिहास बनाने जा रही है। और अब लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां मोर्चा संभालेंगे और 2-3 दिन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी ताकत लगाएंगे। बाकी हरिद्वार की बीजेपी की टीम लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी वहां जयंत चौधरी को भी झोंकने वाली है। वो आरएलडी के नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जाट नेता माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके पास है। उनको वहां बीजेपी आखिरी चुनावी कैंपेन के मोर्चे में उतारेगी और एक बड़ी जनसभा करके जो जाट वोटर्स है उनको एक तरह से अपने फोल्ड में लाने की, अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि करतार सिंह बढ़ाना खुद गुर्जर बिरादरी से आते हैं और गुर्जर वोटों को वो अपने पक्ष में लामबंद करने की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और जाट वोटों को जयंत चौधरी के जरिए बीजेपी अपने कैंप में लाएगी। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि काजी निजामुद्दीन को सारा भरोसा चाहे फिर करण माहरा हो, और सबसे ज्यादा इमरान मसूद से है, सहारनपुर से वो कांग्रेस के सांसद है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उन पर सारा दारोमदार है। उसके अलावा लगातार कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि सचिन पायलट को लाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संसाधनों के अभाव से जिस तरह लखपत बुटोला जूझ रहे हैं, उसी तरह से काजी निजामुद्दीन के सामने भी संसाधनों का टोटा है। इस अंदाज में बड़ी जनसभा करने से कांग्रेस बचती हुई नजर आ रही है कम से कम। और इस
तरह की रिपोर्ट है कि अभी करीब 6 तारीख के आसपास प्रदेश की जो प्रभारी हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा, वो यहाँ कैंप करेंगी कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद कैंपेन को किस तरह से धार दिया जाए उस पर फोकस होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की कोशिश है किसी भी तरह से सचिन पायलट को वहाँ लाया जाए और एक तरह से गुर्जर वोटों में एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। हालांकि कांग्रेस के भीतर एक ये भी विचार चल रहा था कि रोहतक से, हरियाणा के रोहतक से लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीते दीपेंद्र हुड्डा को वहां चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत एक नहीं है संसाधनों की, दूसरी दिक्कत यह भी कि हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी दीपेंद्र हुड्डा के पिता अलग छोर पर खड़े हैं, तो कुमारी शैलजा जो उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रभारी हैं वो अलग छोर पर खड़ी हैं। तो इस लिहाज से दीपेंद्र हुड्डा का भी मंगलौर में आकर के जाट वोटों के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांगना अपने आप में एक बेहद असहज सी स्थिति कांग्रेस के भीतर नजर आ रही। कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि उनको वहां कैंपेन में बुलाया जाए, लेकिन कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की जो राजनीति है वो आड़े आ रही। तो कुल मिलाकर के संसाधनों के अभाव से कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जूझ रहे हैं। और कांग्रेस के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर यहां तक कहा कि चाहे फिर नेता प्रतिपक्ष हों या फिर दूसरे दिग्गज नेता हों, चाहे प्रीतम सिंह हो या दूसरे विधायक हों, वो दोनों ही प्रत्याशियों को किसी तरह की मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर से तो मदद आई नहीं, उपचुनाव है, अपने बूते लड़ने का मैसेज दिया है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर प्रदेश में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भी दोनों प्रत्याशियों की मदद करते नहीं नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार जब उपचुनाव में होती है तो भले कुछ भी कहा जाए, लेकिन अपने स्तर पर सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को एक कंफर्ट जोन तो रहता ही है, एक मदद तो रहती ही है, लोगों को मोबिलाइज करने का मौका तो रहता ही है, वोटों को प्रभावित करने का मौका रहता ही। लेकिन विपक्ष में जिस अंदाज में, जिस खस्ता हाल में कांग्रेस नजर आ रही है, ऐसे में वो काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला की भी मदद जो कांग्रेस के विधायक करते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर एक ये भी चीज चल रही कि लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन हुआ ही है कांग्रेस का, अगर इन दो उपचुनावों में भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो ये करण माहरा के सामने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। में भी कुछ इस तरह से भी कहा जा रहा है कि कुछ कांग्रेस का एक धड़ा तो ये चाहता भी है कि करण माहरा की विदाई की जाए, तो उसके लिए उपचुनाव में भी बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो किस अंदाज में कांग्रेस उत्तराखंड में बाई इलेक्शन में बीजेपी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है, वो तस्वीर आपके सामने है। धनुष जड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।